हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, आज के एक्सेल के इस क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब में से जो चार्ट का ऑप्शन है वो देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी फ्रेंड्स, चार्ट का जो ऑप्शन है उसे यूज करने के लिए हमें छोटा सा एक डेटाबेस चाहिए होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने में जो एक लिस्ट दिखाई दे रही है, ये हमारा एम्प्लॉय का सेल्स रिपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर का, जिसमें हमारे एम्प्लॉय के हमने नाम लिखे हुए हेडिंग्स में। तो जैसे यहाँ पे ये रमेश नाम है, गणेश और ये सुरेश है। ये हमारे 3 एम्प्लॉय है जिन्होंने सेल किया हुआ है, और ये जिस मंथ में उन्होंने सेल किया हुआ है ये वो मंथ है। जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने रमेश ने अप्रैल में 15 यूनिट बेचा है, फिर गणेश ने अप्रैल में 30 यूनिट बेचा है और सुरेश ने 60 यूनिट बेचा है। उसी तरह से रमेश ने मई में 20 यूनिट बेचा है और जून में 35 यूनिट। तो ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस है। इसके आधार पे हम लोग चार्ट के ऑप्शन समझेंगे कि इस तरीके से हम लोग चार्ट यूज कर सकते हैं। तो सिंपली चार्ट के थ्रू मुझे ये बताना है कि किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल किया है। तो सिंपल तो ये डेटाबेस है, हम उसको चार्ट के जरिए समझते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, जब भी आपको किसी डेटाबेस का चार्ट बनाना होता है या चार्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे पहले तो आपको उस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होता है। अब जैसे हमने यहाँ से ये ऊपर की हेडिंग सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब पर सिंपल आपके जहाँ से मेन हेडिंग स्टार्ट हो रही है आपको सिंपल वही सिलेक्ट करना है। तो हमने पूरा का पूरा टेबल हमने सिलेक्ट किया। ये हमारा टेबल एकदम छोटा है इसलिए हमने छोटा ही टेबल सिलेक्ट किया। अगर जितना बड़ा टेबल है आपको वो पूरा सिलेक्ट करना है। छोटा टेबल इसलिए लिया है ताकि एक एक कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपने ये चार्ट सिलेक्ट किया उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, आपको इंसर्ट के अंदर ये जो चार्ट का ऑप्शन है आपको इस पे जाना है। अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है रिकमेंडेड चार्ट, अब रिकमेंडेड चार्ट हो या यहाँ पे जो अलग अलग छोटे छोटे जो चार्ट के जो ऑप्शन दिए हुए वो है, आप चाहे यहां से यूज कर लीजिए या यहां से कहीं पे भी आप क्लिक कर लीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग रिकमेंडेड चार्ट समझते हैं। तो रिकमेंडेड चार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहां पर मेरे सामने एक कुछ चार्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे यहां पे मुझे एक चार्ट दिखाई दे रहा है कि जो मेरा जो टेबल है वो इस तरीके से दिखने वाला है। मतलब यहाँ पे अप्रैल मंथ, मई मंथ और जून मंथ का ये डेटा है ना, मंथ यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, और जो एम्प्लॉय के नेम है वो नीचे में आएंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक और चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो लाइन चार्ट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर ये एक और चार्ट है, फिर ये एक और चार्ट है। तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन बार को अगर और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो चार्ट है वो दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको जो भी चार्ट सिलेक्ट करना है उसको आपको सिलेक्ट करके, अब जैसे यहाँ से अगर हम लोग ये चार्ट ले, कॉलम चार्ट अगर ले, तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में ये प्रीव्यू होता है और सिंपल आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल चार्ट हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। देखिए एक सिंपल चार्ट है ये, इस तरीके से आपका चार्ट जो है वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। चार्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो बॉर्डर्स है आपके चार्ट के, सिंपल इस बॉर्डर पे कहीं पे भी आपको क्लिक करना है और सिंपल कीबोर्ड से डिलीट की बटन प्रेस कर देना है, तो आपका जो चार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ आपको। हम लोगों ने वापस पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर ये जो रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन है हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है आप उसमें से देख सकते हो, या तो ये जो पूरी आपको लिस्ट दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ से, ये जो ऑल चार्ट लिखा हुआ है, सिंपल आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है वही सेम लिस्ट यहाँ पे आपका अपीयर हो जाएगी। अब आप चाहे इसमें से देखिए, जैसे पहला कॉलम का है, फिर लाइन है, फिर पाई है, फिर बार चार्ट है, ये अलग अलग चार्ट के ऑप्शन है। तो आपको जो भी चार्ट पसंद आता है या जो भी चार्ट इंसर्ट करना है, सिंपल आपको उसको सिलेक्ट करना है। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखते जाएगा। यहाँ पे जैसे आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएगा कि आपका चार्ट किस तरीके से दिखने वाला है। अब जैसे मैं यहाँ से कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो देखो फ्रेंड्स, कॉलम पे ये चार्ट, कॉलम पे ऊपर साइड में अलग अलग डिजाइन है, 3D है ना। अब यहाँ से जैसे ही मैं इस चार्ट पे लेके आता हूँ तो ये जूम करके मुझे दिखाएगा कि आपका चार्ट इस तरीके से दिखने वाला है। फिर वापस से हम लोग चेक करते हैं दूसरे चार्ट। अब जैसे ये 3D जो कॉलम है मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3D डिजाइन आ गई है। एक 3D ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आपको उसको सिलेक्ट करना है, या उसके अलावा कोई दूसरा है, मुझे लाइन चार्ट लेना है तो मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका लाइन चार्ट दिखाई देगा।
दूसरा है पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट ऑप्शन है, बार है, बार है। अब यहाँ पे चार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमको समझ में आता है, एक्चुअल में जो चार्ट बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, वो जो चार्ट होता है वो कॉलम का चार्ट होता है। तो सिंपल यहाँ पे भी हम लोग कॉलम का ही चार्ट लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपको कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी चार्ट आपको चाहिए सिंपल उसको क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब ये एक ऑप्शन है, जैसे मैंने ओके किया तो देखो फिर यहाँ पे मेरा चार्ट आ गया, ये एक ऑप्शन है। दूसरा, मैं इसको एक बार फिर से डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए फिर से आपको बॉर्डर सेलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ से आपको डिलीट प्रेस करना है, तो आपका जो चार्ट है ये डिलीट हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं, फिर इंसर्ट में हम लोग जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में अब रिकमेंडेड चार्ट न देखते हुए हम लोग ये जो ऑप्शन है यहां से क्लिक करेंगे। देखो मैंने ये कॉलम का चार्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ से ये 2D कॉलम, 3D कॉलम्स है, फिर ये 2D बार है, ये अलग अलग ऑप्शन है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप नीचे अगर देखेंगे तो आपके जो चार्ट है वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। तो आपको जो भी चार्ट चाहिए आप इसमें से भी ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट लाइन का चार्ट है, लाइन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये अलग अलग चार्ट जो है वो आपके सामने आते रहेंगे यहाँ पे। तो आप चाहे तो रिकमेंडेड चार्ट से भी चार्ट चूज कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आके आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से यूज करना है जो भी चार्ट तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो फिर आप रिकमेंडेड जाके भी, ऐसा कोई फर्क नहीं है कि आप चाहो रिकमेंडेड से ही करो या फिर यही से करो। तो हम लोग सिंपल सिंपल यही से एक चार्ट ले लेते। तो अब यहाँ से मैं ये जो 2D कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये जो 2D कॉलम का जो चार्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो चार्ट है अब ये सिंपल चार्ट है। अब इस चार्ट को आपको मूव करना है तो सिंपल यहाँ से आपको जो बॉर्डर्स है इस बॉर्डर को पकड़ के आप चार्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं। जहाँ पे आपको रखना है इस चार्ट को आप उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है चार्ट को तो जैसे हम लोग इमेज को छोटा बड़ा कर रहे थे सेम आप चार्ट को भी उसी तरह से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चार्ट को बढ़ा ही रहने देता हूँ ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए इस चीज में। अब जैसे आपने ये चार्ट को इंसर्ट किया तो ये चार्ट को जैसे ही इंसर्ट करते हैं यहां पर एक डिजाइन और एक फॉर्मेट का ऑप्शन अपने आप इंसर्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इमेज में हम लोग जैसे इमेज इंसर्ट कर रहे थे या फिर हम लोग शेप इंसर्ट कर रहे थे तो वैसे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने चार्ट इंसर्ट किया तो चार्ट में फॉर्मेट का ऑप्शन तो आया ही है, लेकिन फॉर्मेट के ऑप्शन के साथ साथ में एक डिजाइन का ऑप्शन भी आया है। मतलब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये दोनों ऑप्शन हम लोग कवर करेंगे कि ये दोनों ऑप्शन का यूज कैसे करना है। अब इसमें से सबसे पहले जो है हम लोग ये डिजाइन जो टैब है, डिजाइन टैब के ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग फॉर्मेट के देखेंगे। तो डिजाइन टैब में सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट लेआउट का ऑप्शन है। फिर चार्ट लेआउट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऐड चार्ट्स एलिमेंट। अब ये ऐड चार्ट्स एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे ये जो चार्ट है, अब ये चार्ट जो है मेरा एकदम सिंपल चार्ट है, इसमें जो मैंने टेबल में जो चीजें लिखी हुई थी सिंपल वही चीजें लिखी हुई आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने तरफ से कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसमें और कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, चीज जो लिखी हुई चीजें उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग इसमें कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको जो चार्ट लेआउट है इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट, इस पे जो छोटा सा राइट एरो है आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एक्सिस है। अब ये एक्सिस में जैसे आप कर्सर लेके जाते हो तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी वर्टिकल। अब ये जो ऑप्शन है फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल, तो ये जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे नीचे में ये जो एक्सिस है ये एक्सिस कहलाता है। जैसे ये रमेश, गणेश, सुरेश लिखा हुआ है और यहाँ पे ये जो हमारे सेल्स यूनिट है कि किस एम्प्लॉय ने किस मंथ में कितना सेल किया हुआ, ये उसकी यूनिट है यहाँ पे, तो ये कहलाते हैं एक्सिस। अब मुझे इसमें से ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब जो जिसमें नाम लिखे हुए रमेश, गणेश, सुरेश, मुझे ये हटाना है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए मैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही मैंने यहाँ से क्लिक किया तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे वो नीचे के जो नाम थे रमेश, गणेश, सुरेश वो अब हट चुके हैं। अब यदि मैं ये जो एक्सिस है जहां पे ये सेल्स यूनिट लिखे हुए मैं इनको हटाना चाहता हूं तो सिंपल यहां से प्राइमरी वर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक करेंगे यहां से जो आपके जो एक्सिस है वो हट जाएंगे, पर फिलहाल हमें यहां से
एक्सिस हटाना नहीं है, क्योंकि हमारे चार्ट में हमको दोनों एक्सिस दिखाना है, वर्टिकल भी दिखाना है और हॉरिजॉन्टल भी एक्सिस दिखाना है। तो फिलहाल हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना एक्सिस टाइटल का है। अब एक्सिस टाइटल मतलब ये जो हमारे एक्सिस है, जो रमेश गणेश सुरेश है और जो सेल्स यूनिट है, इनको हमें टाइटल देना है। टाइटल मतलब अब अगर मैं ये चार्ट किसी को दिखाता हूं तो ये रमेश गणेश सुरेश मेरे एम्प्लॉय है, ये सिर्फ मुझे मालूम है। लेकिन अगर मैं किसी अननोन पर्सन को ये चार्ट दिखाता हूं तो वो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये जो यहाँ पे रमेश गणेश सुरेश लिखा हुआ है ये क्या है, और ये जो 10 20 30 यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए ये सब क्या चीज है। तो इनको हमें टाइटल देना होता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या ये क्या चीज है। तो इसके लिए हम लोग टाइटल देंगे। तो टाइटल देने के लिए आपको ये जो एक्सिस टाइटल है, सिंपल यहां जाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टाइटल देना है, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सिस टाइटल का एक बॉक्स आ गया। सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे अभी हम लोग जो ये नाम है हम लोग बताएंगे कि ये किसके नाम है, ये एम्प्लॉई ही नेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉई, एम्प्लॉई नेम लिख दिया। ठीक ऐसा ही टाइटल मुझे यहाँ पे जो एक्सिस है सेल्स यूनिट में दिखाना है। तो सिंपल हम लोग वापस ऐड चार्ट्स एलिमेंट में जाएंगे, एक्सिस टाइटल में आएंगे और यहाँ पे प्राइमरी वर्टिकल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी आ गया। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, हमारे सेल्स यूनिट है, सेल्स यूनिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स यूनिट। सिंपल बाहर क्लिक करना है। तो अब कोई भी इस चार्ट को अगर देखेगा तो सिंपल उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये एम्प्लॉई नेम है और ये जो है ये सेल्स यूनिट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट उसके बाद में जो है चार्ट टाइटल है। अभी जो चार्ट टाइटल है ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अभी जो चार्ट है हमको इसको हेडिंग्स देनी है कि ये क्या है। तो सिंपल जो चार्ट टाइटल है पहले इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं। तो सिंपल हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता। तो ये जो पूरी है, तो ये जो पूरा चार्ट है हमारा किस चीज का, ये हमारा सेल्स रिपोर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स रिपोर्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स रिपोर्ट। अब उसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑप्शन है चार्ट टाइटल, अब चार्ट टाइटल में सबसे पहला है अबाउट चार्ट। अब जैसे हम लोग अबाउट चार्ट करेंगे इसको, अबाउट चार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये जो आपका टेबल है इस टेबल के ऊपर आपका टाइटल आ रहा है। अब इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेंटर्ड ओवरले का जो ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो हेडिंग्स है आपकी, ये जो टाइटल है ये आपका चार्ट के अंदर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हमको जो चार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ तक मेरा 70 जो यूनिट है इसके ऊपर ये सेल्स रिपोर्ट आ रहा है। अब इसी को अगर मैं अबाउट चार्ट कर दूं तो देखिए फिर ये जो सेल्स यूनिट है 70 इसके ऊपर में आ गया। तो सिंपल जनरली हम लोग अबाउट चार्ट ही इसको रखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना डेटा लेबल्स। अब ये डेटा लेबल्स क्या होता है कि ये जो बार है आपके, इस बार में यहाँ पे अगर आपको ये समझना है कि रमेश ने अप्रैल महीने में यहाँ पे कितना सेल किया, तो यहाँ से आपको थोड़ा समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कितना, हाँ यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसने रमेश ने मई महीने में 20 यूनिट बेचा है, क्योंकि ये डायरेक्ट है। पर यहाँ से जो बीच में चार्ट है उसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस कॉलम के अंदर सेल्स यूनिट आ जाए, मतलब सेल्स यूनिट लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए जो ये जो ऑप्शन है हमारे डेटा लेबल्स, हम लोग इसको यूज करते हैं। तो सिंपल सेंटर में करेंगे। देखो जैसे मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये जो इसका जो यूनिट है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सेल्स यूनिट लिखा हुआ आ गया इस तरह से। और हम लोग देखते हैं इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में आएगा। ये अलग अलग ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए सिंपल आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल में इसको सेंटर पे ही दिखाता जाता हूँ, इनसाइड दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से, बस सिंपली दिखा के क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो बार के अंदर में इनका सेल्स यूनिट भी आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसका वो है डाटा टेबल्स। अब डाटा टेबल्स क्या होता है कि ये जो हमने जब टेबल स्टार्टिंग में जो बनाया था, स्टार्टिंग का जो टेबल्स है, मैं ये चाहता हूँ अभी कि ये जो टेबल है मेरा, जो मैंने पीछे छुपा दिया है था इसको, अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल है जो मैंने बनाया था, ये हमने जो एक्सेल में टेबल बनाया था, ये अभी चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल है ये भी चार्ट में दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये जो ऑप्शन है हमारा डाटा टेबल्स, इसको यूज करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, विथ लेजेंड्स की के साथ में यूज करना है या नो लेजेंड्स की। अब लेजेंड्स की मतलब जो कलर होते हैं इसके, देखो जैसे मैंने विथ लेजेंड्स की किया तो यहाँ पे चार्ट आ गया,
और यहाँ पे अप्रैल मई जून जो कलर है इसके साथ में अप्रैल मई जून के साथ में आ गया, मतलब जो कलर्स है यहाँ से आपको समझ में आता है उसके साथ में आता है। विदाउट लेजेंड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो नो लेजेंड्स की करूँता हूँ तो अप्रैल मई जून से रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से कलर हट गए आपके। तो इस तरीके से आप इस टेबल के अंदर में इसको भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से इस चार्ट के अंदर में आप अपना जो डेटा टेबल है वो भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिर एरर बार्स है। तो एरर बार्स में इस तरीके के आपको एक बार्स यहाँ पे दिखाई देते हैं हल्के हल्के, इनका भी आप यूज कर सकते हो। नहीं करना है तो आप नन पे क्लिक कर दो, ये ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का। अब ये ग्रिड लाइंस में ये जो बार्स के पीछे के जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन में यहाँ पे ग्रिड लाइंस चेंज हो जाते हैं, बॉक्स के चेंज हो जाएंगे, अलग अलग डिजाइन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ग्रिड लाइंस में जाएंगे और यहाँ से देखिए जैसे जैसे अलग अलग, अब मुझे कॉलम वाइज चाहिए तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम के हिसाब से ग्रिड लाइंस आ गई है। मुझे चेंज करना है, मैं फिर इसी में जाऊँगा, ग्रिड लाइंस में जाऊँगा और यहाँ से अलग चेंज करूँगा। तो आप अलग अलग तरीके से ग्रिड लाइंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लेजेंड्स का। अब ये लेजेंड्स क्या होता है कि ये जो अप्रैल मई जून है ये भी सबसे नीचे है, मैं इसको लेफ्ट में चाहता हूँ, टॉप पे चाहता हूँ या राइट में चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज करेंगे। अब ये राइट का ऑप्शन है, जैसे मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो देखो अप्रैल मई जून जो है ये राइट में आ गया। फिर मुझे हटानी है यहाँ से ये, तो फिर उसके बाद में वापस जाऊंगा, यहाँ से टॉप पे करूंगा तो ये टॉप पे आ जाएंगी। फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे हम लोग लेफ्ट में तो ये लेफ्ट में आ जाएंगे, यानी जहां पे आपको ये अच्छा लगे डिजाइन आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल एग्जांपल के लिए हम लोग इसको राइट में रख लेते हैं तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर तो इस तरीके से हम लोग ये सारे जो ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो टेबल है मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो हम लोग ये टेबल हटाने के लिए वापस इसमें डेटा टेबल्स में जाएंगे और यहाँ से इसको नन कर देंगे। तो ये जो टेबल्स है यहाँ से ये हट चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले जो हमारा टेबल था एकदम सिंपल था, फिर इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स और ऐड किए तो टेबल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, मतलब जैसा पहले हमने टेबल इंसर्ट किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स ऐड करके अपने टेबल को आप थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्विक लेआउट। अब ये क्विक लेआउट क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स जो इस चार्ट में ऐड किए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप चाहते हो कि उस एलिमेंट्स के अंदर में न जाके आप रेडीमेड कुछ चार्ट जो टेम्पलेट्स होते हैं उनका यूज करो, तो सिंपल आपको क्विक लेआउट में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं टेम्पलेट उसके एलिमेंट्स के साथ में, तो यहाँ से आपको जो भी डिजाइन चाहिए, देखो जैसे जैसे मैं डिजाइन पे क्लिक कर रहा हूँ अलग अलग तरीके की अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में वो डिजाइन आ रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है। तो आपको इसमें से जो भी डिजाइन अच्छी लगे आप उसका भी यूज कर सकते हो। मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट्स में जाके किसी को हटाओ किसी को उसमें ऐड करो, अगर आपको वहां पे जाके करना है तो आप वहां पे भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से क्विक लेआउट में भी कोई लेआउट ले सकते हो। अभी फिलहाल हम लोगों ने जैसा पहले बनाया था वैसे ही ले लेते। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो चार्ट स्टाइल का ऑप्शन है जिसमें चेंज कलर का ऑप्शन है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरे बार्स है इन बार्स का कलर में चेंज करूं। अब इसके लिए हम लोग चेंज कलर में जाके जो छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर जैसे जैसे जो भी कलर चाहिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो देखो फ्रेंड जैसे जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा कलर है वो चेंज हो रहा है। तो फिलहाल में मुझे ये कलर ठीक लग रहा है तो मैं इसको रख देता हूँ और सिंपल क्लिक कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कलर है ये चेंज हो गया। फिर उसके बाद में ये चार्ट अब एकदम सिंपल चार्ट दिख रहा है, मुझे इस चार्ट को भी चेंज करना है, मतलब इसका जो डिजाइन है मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ से ये जो चार्ट की स्टाइल आपको दिखाई दे रही है सिंपल जो छोटा सा एरो है आपको इस पे क्लिक करना है। ये देखो ये अलग अलग डिजाइन है, जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये चार्ट की जो डिजाइन है वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पे देखो ना, तो ये अलग अलग है, ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है, ये एक थोड़ा सा डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, एक अलग अलग ऐसी डिजाइन बहुत सारी डिजाइन है। तो मुझे थोड़ा सा ये डिजाइन अच्छी लगी तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स अपना चार्ट जो है थोड़ा सा बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव दिखने लग गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप चार्ट्स को थोड़ा सा और इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब इसमें भी नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देते हैं डेटा का। अब डेटा में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है स्विच रो कॉलम का। अब ये स्विच रो कॉलम क्या होता है कि यहाँ से अब देखिए ये अप्रैल मई जून नीचे लिखा हुआ है और ये रमेश गणेश सुरेश ये जो है ये ऊपर मेन चार्ट में लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जहां पे ये रमेश गणेश सुरेश लिखा हुआ है वहां पर अप्रैल मई जून आना चाहिए और जहां पर अप्रैल मई जून लिखा हुआ है वहां पे ये रमेश गणेश सुरेश आना चाहिए। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ से स्विच रो कॉलम पे क्लिक करेंगे।
देखो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अप्रैल मई जून आ गया और रमेश गणेश सुरेश ये जो है ये ऊपर में आ गया। हम लोग फिर से वापस क्लिक करेंगे तो फिर से वो चेंज हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, मैं मंथ ऊपर रहने देता हूँ और नाम नीचे रहने देता हूँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सिलेक्ट डेटा। अब सिलेक्ट डेटा में क्या होता है कि जैसे ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैं अभी जो मुझे चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें अप्रैल की भी रिपोर्ट है, मई की भी रिपोर्ट है, जून की भी रिपोर्ट है और यहाँ पे रमेश गणेश सुरेश इन तीनों की रिपोर्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अप्रैल की रिपोर्ट देखूं लेकिन तीनों की देखूं, या मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं मई की रिपोर्ट देखूं यानी मुझे सिर्फ मई का चार्ट दिखना चाहिए, या मुझे सिर्फ जून का चार्ट दिखना चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि मुझे अप्रैल मई जून तीनों का चार्ट चाहिए लेकिन सिर्फ रमेश का चार्ट चाहिए या सिर्फ गणेश का चार्ट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये जो सिलेक्ट डेटा का जो ऑप्शन है हम लोग इसको यूज करते हैं। सिंपल क्या करना है, आपको सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो छोटी सी आ जाएगी, इसमें जो टिक लगा हुआ है जो चीज आपको देखना है सिर्फ आप उस पर टिक रहने दो, बाकी सब टिक हटा दो यहाँ से। अब जैसे मुझे सिर्फ रमेश की रिपोर्ट देखनी है यहाँ पे लेकिन तीनों मंथ्स की देखनी है तो मैं यहाँ से गणेश और सुरेश का टिक हटा दूंगा और सिंपल यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मुझे सिर्फ और सिर्फ रमेश की रिपोर्ट दिखाई दे रही है और वो भी सिर्फ मई महीने की। मुझे चेंज करना है, मैं फिर सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मुझे अब तीनों की रिपोर्ट देखना है लेकिन सिर्फ अप्रैल की रिपोर्ट देखना है तो यहाँ से मई और जून का टिक हटा दूंगा और सिंपल यहाँ से ओके कर दूंगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ से अब मुझे तीनों की रिपोर्ट दिखाई दे रही है लेकिन ये सिर्फ अप्रैल की रिपोर्ट है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं सभी को टिक कर लेता हूँ ताकि हमें सभी की रिपोर्ट देखना है। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना वो है चेन चार्ट टाइप। अब जैसे ये कॉलम का चार्ट है, अब मुझे इसको लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में या अलग कोई दूसरे चार्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां से हम लोग जो चेन चार्ट टाइप है इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे फिर वापस आपके अलग अलग चार्ट आ जाएंगे। जैसे ये लाइन है, पाई है, मैं लाइन का कर लेता हूँ इसमें, तो इस पर क्लिक किया, ओके किया तो यहाँ से देखो मेरा जो चार्ट टाइप है वो चेंज हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये जो चार्ट है वो समझ में नहीं आता है, आपको समझने में काफ़ी तकलीफ जाएंगी इसको, तो हम लोग वापस जो चार्ट था हमारा वही रहने देते हैं। तो वापस आपको इस पे आना है और जो हमारा चार्ट था पहले कॉलम का हम लोग उसी पे आके क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो चार्ट है वो वापस जैसे के वैसे हो गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है मूव चार्ट। अब ये मूव चार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो मैंने टेबल बनाया था वो शीट 1 पे था और ये जो चार्ट है मेरा ये भी शीट 1 पे ही। अब मैं चाहता हूं कि शीट 1 पे मेरा टेबल रहे और ये चार्ट के लिए अलग से एक शीट आ जाए, मतलब ये चार्ट में पूरा का पूरा जो चार्ट है वो एक अलग शीट पे ट्रांसफर करूं। तो उसके लिए जो है मूव चार्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक न्यू शीट चार्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसमें और शीट ऐड कर देते हैं। 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां पर मैं और 2-3 शीट ऐड कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड 3 शीट जो है वो ऐड है, हमारा चार्ट फर्स्ट शीट पे। अब यहां से मैं चाहता हूं, एक तो 2 ऑप्शन है हमारे पास में, या तो मैं ये चार्ट के लिए एक पूरी नई शीट लेके आऊं या तो इस चार्ट को मैं सिंपल तीसरे या चौथे शीट पे ट्रांसफर करूं। हम लोग दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन में जाएंगे और डिजाइन में जाने के बाद में यहां पर जो मूव चार्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक किया, अभी फिलहाल में हमारा ऑब्जेक्ट इन ही सिलेक्ट है। अब मुझे इस चार्ट को 4th शीट पे ले जाना है तो सिंपल यहां से जो शीट 1 लिखा हुआ है आपको यहां से यहां पे आना है और शीट 4 पे क्लिक करके सिंपल ओके कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो चार्ट है वो शीट 4 पे आ गया है यहां से। अब सिंपल मूव चार्ट, अब मुझे एक न्यू शीट चाहिए, मतलब न्यू शीट पे ये चार्ट आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से न्यू शीट पे क्लिक करेंगे, चार्ट 1 के नाम से इसको ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ट 1 के नाम से ये आपके पूरे की पूरी शीट में आ गई है, एक नई शीट आ गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे डिजाइन टैब। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट टैब। अब नेक्स्ट ये जो फ्रेंड फॉर्मेट टैब हम लोगों ने देखा है। अब फ्रेंड्स ये जो फॉर्मेट टैब है, इससे पहले जो हमने शेप का जो ऑप्शंस देखे थे, शेप में जो हमने फॉर्मेट देखा था बिल्कुल सेम वैसे ही है। ये जो आपके अलग अलग कॉलम्स है, ये जो आपका चार्ट एरिया, इसको आपको कलर करना है, बार्स को कलर करना है, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब सिंपल जैसे ये बार के कलर्स है, मुझे इनको चेंज करना है। अब जैसे मैंने एक बार को सिलेक्ट किया तो देखो इससे रिलेटेड तीनों बार जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, अब जैसे मुझे ये जो बार्स है, इन बार्स का जो कलर है वो चेंज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बार को सिलेक्ट किया तो देखो इस कलर के तीनों बार जो है वो सिलेक्ट हो गए। अब मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है और यहाँ से फिर मुझे जो भी कलर है सिंपल उस कलर को मुझे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे मान लेते हैं मैं कि यहाँ से ये ब्लू कलर ले लेता हूँ,
नहीं, ऑलरेडी ब्लू कलर का चार्ट है वहां पे। तो आप कलर यहां से भी ले सकते हैं, या तो आप सिंपल जो शेप फिल है यहाँ पे जाइए और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप सिंपल उस पर क्लिक करो। अब मैं ये रेड कलर कर लेता हूँ, तो देखो तीनों को रेड कलर हो गया। फिर मुझे दूसरे बार का कलर चेंज करना है, तो सिंपल वहां पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। देखो सिंपल इसको ग्रीन कलर किया, तीसरे बार को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पीछे का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है मुझे, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से फिर वापस, यानी आप अपने हिसाब से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, तो यहाँ से जो कलर है अब ये बहुत ज़्यादा अलग कलर हो गया, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इस चार्ट का ऑप्शन को कलर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो आपने लिखा हुआ है, जैसे सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ है, इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से ये जो क्विक स्टाइल है, यहाँ से आप इस फॉन्ट का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेट में सिंपल आपको इतना याद रखना है कि ये जो कलर्स वगैरह होते हैं सिंपल आप उसको चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप डिजाइन और फॉर्मेट का जो टूल्स है वो आप यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।